हेलो रियली बिलवड। आज मैं आपको एक बहुत ही सरल, बहुत ही क्विक तरीका देना चाह रही हूँ जिससे आप इमीडिएटली खुद को कैच कर पाएंगे और ठीक ठीक तरीके से पता लगा पाएंगे कि आपके अंदर बेसिकली चल क्या रहा है एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। क्योंकि फेमिनिन इज़ जस्ट अ बंडल ऑफ इमोशन। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स जो जर्नी पे होती हैं वी स्ट्रगल विद अ लॉट ऑफ इंटेंस टर्बुलेंट इमोशंस, इंटेंस डाउटिंग क्वेश्चनिंग थॉट्स विच रिवॉल्व अराउंड इनसिक्योरिटी। ठीक है, हमारे मन में ज़्यादातर जो प्रश्न चलते रहते हैं या सवाल घूमते रहते हैं वो हमारी सेंस ऑफ वैल्यू और वर्थ के अराउंड होते हैं यूजुअली। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो फेमिनिन है वो बार बार गिर जाती है और फिर खुद को संभालने की कोशिश करती है और आगे बढ़ती है। बट ये चीज़ आपने खुद अपनी साथ में और अपनी जर्नी पे नोटिस किया होगा कि फेमिनिन बहुत ज़्यादा गिरती उठती है। ठीक है, इन इमोशन से डील करना बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। शुरू में आपके लिए ये काम आसान लगेगा, ये काम डूएबल लगेगा, बट जैसे जैसे आपकी क्लियरिंग्स बढ़ेंगी, जिस लेवल की आपकी ब्लॉक्स हैं, जब लाइट उनको एड्रेस करेगी तो हैवीनेस ऊपर आनी लाजमी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और इंटेंस हो जाता है ये काम, राइट। तो आज मुझे इमीडिएटली ऐसा फ़ील हुआ कि मैं क्विकली ऑनलाइन आके एक सेल्फ इंक्वायरी एक्सरसाइज आपको दूँ। अब यदि आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो आप यहीं पे वीडियो पॉज कर दीजिए एंड क्विकली यू कैन ग्रैब अ पेन एंड अ पेपर। एंड नाउ आई वांट यू टू राइट question number 1. Mention a negative thought that you have frequently. हम सब में अलग अलग इश्यूज़ हैं जो ट्रैप्ड हैं, अलग अलग वुंडिंग्स हैं, अलग अलग तरीके के ट्रॉमास हैं, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं जो हमने अपने लाइफ में झेले हैं, जो हमने अपने रिलेशनशिप्स में देखे हैं। बट यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो एक थीम निकल के आएगी, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ में बताऊंगी। ठीक है, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या मेंशन करना है यहाँ पे कि एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव विचार जो बार बार आपके मन में रिपीट होता है। ठीक है, ये हो सकता है दैट आई एम अनवांटेड, इट कैन बी आई एम अनलवेबल, आई एम नॉट वैल्यूड, माई प्रेजेंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके के सवाल जो हैं या स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपके मन में कई बार रिपीट होते हैं और हम सबकॉन्शियसली इसको इनेबल करते हैं, हम इसको क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है, ये एक आप कह सकते हैं ना जैसे एक बेस लाइन एनर्जी है आपके थॉट फॉर्म्स की। दिस इज़ द बेस लाइन एनर्जी। व्हेन वी आर वर्किंग विथ आवर माइंड हमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। इमीडिएटली एकाएक आप खुद को चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल बट इन वेरी वेरी रेयर केसेस जहाँ पे सडन एनलाइटमेंट होता है, राइट। बट हमारी जो जर्नी है इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस जहाँ पे हम अनफोल्ड करते हैं एक ओरिगामी की तरह, है ना। एक पेपर है, हमको शीट दे दी गई है और उसको तोड़ मरोड़ के ना एक आकार बनाया हुआ है। अब हमारी जर्नी, हमारी ट्विन फ्लेम प्रोसेस जो है वो हमें क्या बताता है, उस आकार को, बने बनाए कंडीशनड आकार को खोलना है परत बाय परत, एक के बाद एक, धीमे धीमे, आराम से, कि पेपर ना फटे, है ना, और कोई उसको आकार को डैमेज ना हो और आसानी से हम उसको ओपन करना चाह रहे हैं, राइट। तब तक कि वो फ्लैट ना हो जाए। वो फ्लैट जो है दैट इज़ कमिंग टू अ पॉइंट ऑफ clarity, coming to a point of being absolutely in union with everything that is, being an absolute acceptance of everything,
ऑलराइट। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसलिए लिखाया जा रहा है ताकि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ट्रिगर में या नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में, मिसकम्युनिकेशन में या कोई ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, उसी तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सिचुएशन को, वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। We are doing this to be a little more mindful of how our mind is going against us. Okay? अब दूसरा सवाल हमने यहाँ पे लिखना है, Describe the emotions attached to this negative thought. इस नेगेटिव विचार से जुड़े हुए कौन से भाव मेरे अंदर उत्पन्न होते हैं? What are the emotions that come up? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यदि आपके माइंड में ऐसा थॉट बार बार आता है कि आई एम अनवांटेड, तो उससे इमीडिएटली आप सेंस करेंगे एनर्जी कैसे ड्रॉप हो जाती है। आप अपना सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरीके से गिरा देते हैं। यू फील हर्ट, यू फील सैड, राइट, यू फील लाइक यू आर डिस्पोजेबल, है ना। और इमोशन आता है पेन का या इमोशन आता है सैडनेस का, ठीक है। हो सकता है किसी किसी में इमोशन अलग हो सैडनेस के अलावा, डिसकंटेंटमेंट हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, एंगर हो सकता, गुस्सा भी आ सकता है ना। कोई कोई विचार जो है बेस लेवल फ्रीक्वेंसी, यदि किसी के सोलर प्लेक्सस यदि एक नेगेटिव तरीके से स्पिन हो रही है तो उनको बार बार गुस्सा आएगा, ठीक है। देयर विल बी दिस रिवेंज विद इन देम, देयर विल बी दिस फायर विद इन देम। हर बार वो थॉट आता है और उनको लगता है कि मैं क्या तो तोड़ फोड़ दूँ, राइट। सो ये जो सेल्फ इंक्वायरी की जो एक्सरसाइज है, दिस इज़ सो इफ़ेक्टिव एंड सो क्विक। और ये एक्सरसाइज आपको इस जर्नी पे इतना हेल्प करेगी यदि आप इसको रिमेंबर करें। इन 2 आंसर्स को अपने मन में बैठा लीजिएगा। यू कैन राइट इट डाउन ऑन अ पोस्ट-इट नोट एंड स्टिक इट समवेयर। आप इसको कहीं पे आप चिपका सकते हैं जिससे आपको नज़र आए, आपको याद आए, ठीक है। फेमिनिन बहुत जल्दी जल्दी भूल जाती है, ठीक है। जो चीज़ हमारे लिए काम करती है ना डियर वन, उसको हमेशा नोट करके रखिए। यदि ये एक सोमैटिक एक्सरसाइज है, यदि ये एक जर्नलिंग एक्सरसाइज है, यदि ये एक कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको डीपली कनेक्ट कर रही है गॉड से, डिवाइन से, उसको लिख के रखिए और उसको बार बार करिए। जितनी बार उसको करेंगे ना आप रिपीट, उतनी बार आपको सेंस होगा, आपको फील होगा कि हाँ मैं सेंटर में हूँ। यू फील अलाइन विद डिवाइन। आपको यूनिवर्स के साथ में, प्रकृति के साथ में, खुद के साथ में अलाइनमेंट फील होगा। यू विल फील एट पीस, ओके। यू विल फील लाइक यू आर इन अ गुड प्लेस। हाँ ठीक है, बाहरी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, सर्कस चल रहा है, केओस चल रहा है, बट अंदर ठीक है, चीज़ें ठीक है, राइट। सो वी आर कॉल्ड टू रिपीट दीज प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइजेज। ये जर्नलिंग जो प्रॉम्प्ट्स हैं ये रिपीट करिए। जितना आप रिपीट करेंगे ना, जो भी चीज़ आपके लिए काम कर रही है उसको आप इन रिपीट करेंगे, एवरी डे करेंगे, सोने से पहले या अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद में यदि आप कर रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी है वो सेट हो जाती है, राइट। इट स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर स्टेबल। जैसे ही फेमिनिन की एनर्जी स्टेबलाइज होना शुरू होती है, गेम ख़त्म, सबका गेम ख़त्म, राइट। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अल्टीमेटली क्या है? देवी पराशक्ति का ही स्वरूप है, मैनिफेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आप नेचर में जाते हैं ना, तो हम एज एन इंसान, हम नेचर में नहीं जा रहे हैं, इंसान भी पार्ट ऑफ नेचर है। नेचर इट सेल्फ इज़ यू, यू आर नेचर एंड नेचर इज़ यू, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी स्टेबलाइज होती चली जाएगी, वैसे वैसे आप खुद को पाएंगे कि आप इतना ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, आप इतनी अच्छी तरीके से मूव करते हैं। कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है आपकी लाइफ में, या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, वहाँ भी आप खुद को बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल करते हैं, राइट।
और एनर्जी स्टेबल कब होगी? एनर्जी स्टेबल केवल तभी हो सकती है जब थॉट बैलेंस्ड है। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँ कि थॉट पॉजिटिव है, राइट? नन ऑफ अस हैव पॉजिटिव थॉट्स ऑल द टाइम। हर क्षण पॉजिटिव विचार रखना बहुत मुश्किल होता है। इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स लाइक अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जैसे बच्चे नेट प्रैक्टिस करते हैं ना क्रिकेट की, उसी तरीके से हमको रोज़ प्रैक्टिस करना है। हमारे थॉट्स जिस तरीके से न्यूट्रलाइज होंगे, उसी तरीके से हमारी इमोशनल एनर्जी भी स्टेबलाइज रहेगी, राइट? तो ये आज मुझे फ़ील हुआ कि आपके साथ में मैं ये सेल्फ़ इंक्वायरी एक्सरसाइज शेयर करूं। और मुझे सरप्राइज़ ये हो रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं शेयर करी आपके साथ में। क्योंकि स्कूल में हमने बच्चों के साथ में ये प्रैक्टिस रखी थी और उनके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टफ़ और चैलेंजिंग एक्सरसाइज है। बट यू वॉन्ट बिलीव, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट डाउन एंड दे गेव सच वैलिड आंसर्स, सच डीप आंसर्स कि हम हैरान हो गए थे, राइट? तो यदि ये एक्सरसाइज ने बच्चों की मदद करी है, उनको हेल्प किया है एंड दे डिड इट, इट वॉज ईजी फॉर देम टू डू, सो इट इज़ ईजी फॉर अस टू ऑल्सो टू डू, राइट? डेफिनेटली ये डूएबल है। तो आप ये प्रैक्टिस करिए एंड मुझे ज़रूर से बताइएगा इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल और व्हाट कैन बी एडेड टू इट so that we can tweak it. And I hope this helps you, dear one. I love you so much. Take care, stay blessed, and I'll see you guys around. Har Har Mahadev.